तो ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़ के सक्ती से, जहां पर वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर के फटने से बड़े हादसे की सूचना है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे, घायल हो गए हैं। 9 घंटे बाद प्रशासन और मैनेजमेंट ने मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया। तो जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया। यह छत्तीसगढ़ का वेदांता पावर प्लांट जो भयंकर हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये पावर प्लांट देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता का था, जिसमें यह हादसा हुआ। इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। हालांकि मृतकों के परिजनों ने मुआवजा नहीं लिया, उन्होंने ज्यादा मुआवजे की मांग की है। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधी में अंबेडकर जयंती के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद हिंसा भड़की। हिंसा में 2 4 पहिए और 5 दुपहिए जो वाहन थे वो क्षतिग्रस्त हुए। थाना परिसर में भी तोड़फोड़ हुई है। हिंसा में 14 लोग जख्मी, हाथ को दे दी गई है इलाज के बाद छुट्टी। 6 का इलाज इस पूरे मामले में जारी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और उसके बाद हालात को काबू किया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। सीधी हिंसा में 14 लोगों के घायल होने की खबर है। अंबेडकर जयंती पर रैली में शामिल भीम आर्मी के सदस्यों ने अपना मुंह बांधकर घर को टारगेट किया। महिला और 80 साल के बुजुर्ग को भी जमकर पीटा। इसके बाद उपद्रवियों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़, पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। CCTV कैमरे, खिड़कियां और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। भीम आर्मी के सदस्यों के हमले में 14 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी ने ये बवाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सामने से आ रही गाड़ी को लेकर कहासुनी हो गई थी। खबर है पंजाब के फरीदकोट से, जहां पर घर में धमाके से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट होना बताया गया कि ब्लास्ट हुआ था, जिसका वीडियो घर में लगे हुए एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ। CCTV में देखिए, एक शख्स घर के अंदर दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, एकदम से जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से घर का गेट टूटकर गिर जाता है, पूरा सामान बिखर जाता है। CCTV में धमाके के बाद कुछ लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं अब ब्लास्ट का दूसरा CCTV देखिए, जिसमें जैसे ही ब्लास्ट होता दिखता है, घर के अंदर खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर जाते हैं। घर में रखे गद्दे और सामान भी बिखर जाता है। ब्लास्ट कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर के सामने दुकान पर भी धमाके के बाद अफरा-तफरी दिखाई दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में चौगान स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान पड़ोसियों के बीच में अचानक विवाद हो गया और इस मामूली से विवाद में देखते ही देखते मारपीट में नौबत आ गई। आपस में लात घूसों की बरसात हुई है। किस तरीके से वहां पर हालात थे, देखिए जरा। वीडियो में दिखाई दे रहा है, पहले कहासुनी हो रही है, फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इसमें गुत्थम में क्या पुरुष और क्या महिलाएं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई किसी का गला पकड़कर मार रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है। क्रिकेट मैच को लेकर विवाद के बाद पूरी गली जंग का अखाड़ा बन गई और मामला सड़क तक पहुंच गया। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि वो स्टेडियम में मैच देखने गया था। इसी दौरान एक व्यक्ति गाली गलौज कर रहा था। पीड़ित ने उसे रोकने की कोशिश की तो मैच खत्म होने के बाद भी 5 लोगों ने उसका पीछा किया, गाली गलौज जारी रखी और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाद में जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। खबर है देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से। रोहिणी की झुग्गी बस्ती में अचानक से आग लग गई है। रोहिणी में लगी आग की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि झुग्गी में रहने वाले कुछ और लोग भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रोहिणी के झुग्गी बस्ती इलाके में आग लगी और आग लगने की वजह से यहां दम घुटने की वजह से, झुलसने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। पानी डालकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है।